समझ गए। इसी तरह से यार देखो बहुत आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 985x3678y 72 से विभाजित हो तो 4x - 3y का मान क्या होगा। कर लेना आप लोग, बहुत आसान है। सेम ऐसे ही करें। क्या जगह 72 का डिविजिबिलिटी रूल बनाओगे, क्या बनाओगे, वो संख्या 9 8 72 और 9 8 आपस में क्या है, कोप्राइम है। तो 9 से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो आप पहले देख लो भाई, 8 से कटने वाला चेक कर लो तो y का मान मिल जाएगा, और फिर 9 से काटने वाला कर दोगे तो आपका x का मान मिल जाएगा। आप उसमें रख के आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 बता देता हूं। 18 आप लोग कर लेना, बहुत आसान है। और फिर आपका 19 भी आप लोग कर लेना। 11 से विभाज्यता का नियम है, 88 11 और 8 से कटना चाहिए। फिर इसी तरह से आप 20 भी है, 20 भी कर लोगे। तो 17 मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें कुछ और भी चीजें समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बता देता हूँ। 17 बता देता हूँ। देखो 17 में क्या कह रहा है, संख्या दी हुई है y 76x2, यही है संख्या। और कह रहा है कि ये 88 से विभाज्य है, तो आपको निकालना क्या है, 7x - 2y निकालना है। किससे विभाज्य, 88 से विभाज्य है। अब 88 से विभाज्य तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जो कोप्राइम हो। तो आप कहोगे सर 8 × 11 यानी 11 8 88, ये आपस में क्या है, कोप्राइम है, सहभाज्य है, और इनका डिविजिबिलिटी रूल भी तुम्हें पता है। तो पहले तो भाई हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर 11 वाला नियम लगा के हम y का निकाल लेंगे। तो x का मान क्या हो सकता है, यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से निकालते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो भी संख्या 8 से कटेगी। अगर संख्या 8 से कटती है, 11 से कटती है, तो 88 से कटेगी, और 88 से कट रही है यानी कि 8 से कटना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या रख दें, x इक्वल टू कि ये पूरा ये वाला मान जो है कट जाए। तो अब x इक्वल टू अगर हम क्या रखें, 1 रखें तो 61 मिलेगा। तो आप भाग करोगे, अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो आपको यहाँ ये मिलेगा। ठीक है, क्या ये जो है 8 से कटेगा, तो 8 × 7 = 56, और 56 5 बचेगा, 52 नहीं कटने वाला। x इक्वल टू अगर 2 रखें तो क्या कटेगा, तो 56 8 × 7 = 56, और 56 6 62, 56 6 62 होता है, तो 6 रखोगे फिर आपको 62 मिलेगा, ये भी 8 से नहीं कटने वाला। अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, तो हम 3 रख दें, ठीक है 3 रख दें। अब 3 रखते हैं तो 8 × 7 = 56, 7 बार गया, अब बचा कितना आपको 7 मिला। फिर 8 × 7 = 56, 7 बार गया, 7 फिर बच गया, और 2 यहाँ पे है 72। अब फिर भाग करोगे 8 से 72 में तो कट जाएगा, यानी कि 3 रखने पर ये जो संख्या है 8 से कट जाएगी। यानी x का एक मान क्या आपको मिल गया, 3 मिल गया। इधर नीचे लिख देते हैं, x का एक मान क्या मिल गया, 3 मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा क्या और भी कोई मान x का हो सकता है, तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ 4 रखें x के जगह पे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आपको तब मिलेगा 56, और फिर नहीं 8 × 64, और फिर 2 4 रखने पर नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 8 × 64, और फिर 12 जो 8 से नहीं कटता है। फिर अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो तो 8 × 64, फिर मिलेगा आपको 2 यानी कि 22 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा 8 से। अच्छा, लेकिन अगर हम 7 रख देते हैं तो आपको पता है 8 × 64, फिर बचेगा 3 यानी कि 32, और 8 × 32, यानी कि यहाँ पे x के 2 मान हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। क्लियर है। और जब x का मान 3 रखोगे तो y कुछ और मिलेगा, और x का मान 7 रखोगे तो y कुछ और भी मिलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन मिल रहा है, तो जो पहले x का मान निकाले हो वही पहले रखो। तो x इक्वल टू अगर हम इस संख्या में क्या रख देते हैं, बोलो, x इक्वल टू अगर हम इस संख्या में 3 रख देते हैं तो y का मान क्या आएगा। अब 11 से विभाज्यता का नियम लगा के चेक कर लो, तो 2 और 6 कितना होगा, 8 8, और y 8y, 8 2 10, 7 17, यानी कि 17 प्लस y आ गया, एक मान आपको मिल गया। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और y 8y, 8 2 10, 7 17। ठीक, अब सम स्थान पे देख लो, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 7 17, 17 1 18, और 18 के कितना होता है
24 होता है। ठीक है, 24 होता है। किसी को आगे पीछे कर दो। अब बताओ ये मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 बनाना आसान है, y की जगह क्या रख दें कि y क्या हो जाए, मान 0 हो जाए तो 11 से कटेगा। तो अगर हम y के जगह क्या रख दें, बोलो, इसको 24 बनाना है यानी कि हमें 7 रख दें, तो 7 रख देंगे। अब 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि y का मान क्या मिला, बोलो, y का मान मिला 7। जब x 3 तो y कितना मिला, 7 मिला। ठीक है, और जब x 7 तो y कितना मिलेगा। अब ये तो आपने देखा इस तरह से हमने निकाल लिया। ठीक है, रख के भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल दिया। x का मान कितना आ गया, 3, और y का मान निकाल दिया 7। जब x इक्वल टू 3 रखा। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, x इक्वल टू अगर 7 रख दें तो क्या होगा, तो आपको पता है 2 और 6 कितना होगा, 8, 8y, 8 2 10, 7 17, 17y मिल गया। ठीक है, और आपको पता है एक चीज, 7 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, सॉरी 21 1 22 और 22 6 कितना होता है, 22 6 28। अरे 7 7 14, 7 3 21, 1 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो ये 28 हो गया, ये 17 प्लस वाई है। अच्छा, अगर आपको पता है कि भाई घट रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि 0 हो जाए, यानी कि इसको क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, 0 बना, इसको 28 के बराबर अगर हम बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम y के जगह क्या रख दें कि ये पूरा 28 बन जाए, तो आप कहोगे सर अगर हम y के जगह 28 बनाने के लिए अगर हम रख दें 9, ठीक है, 9 रख दें तो क्या ये 28 बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा 10 रख दें तो क्या बनेगा, 28 नहीं बनेगा। ठीक है, 10 रख दें तो क्या 28 बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा तो क्या रखें कि ये 28 बनेगा, तो आपको पता है कि अगर हम y इक्वल टू 0 रख दें तो ये मान 17 है, ये 28 है, और अगर 28 में से 17 घटा दें तो हमको 11 मिल जाएगा, यानी कि 28 को हम इधर लिख दें। भाई डिफरेंस लेना है ना, तो किसी में से आप घटा दो। ठीक है, अंतर तो सेम आना चाहिए, यानी कि हम 28 में से इसको घटा देते हैं, तो 28 में से इसको घटाएंगे तो आपको पता है 17, और y के जगह अगर 0 रख दें तो आपको पता है 28 में से जब 17 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। क्लियर है, और 11 बचेगा तो यानी कि संख्या क्या होगी, अब 11 से कट जाएगी। क्लियर है, यानी कि y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 7, और जब x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा अब देखो आपसे पूछा क्या है, 7x माइनस 2y, यानी कि ये मान भी 2 आएगा। तो पहले x इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं। तो x इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो कुछ इस तरह से मान, और y इक्वल टू क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो इस तरह से मान मिला 7 3 21 और 7 दूना 14, कितना आया, 7 आया। क्या ऑप्शन में 7 है, तो बिल्कुल ऑप्शन में 7 है। तो ऑप्शन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन 17 में देखो ऑप्शन नंबर बी में 7 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहां से आ गया आंसर 7, और लेकिन अगर हम इसी में अगर हम x इक्वल टू 7 रखें और y इक्वल टू 0 रखें तब क्या मान आएगा, तो 7 इंटू 7 और माइनस 2 इंटू 0 तो कितना आएगा, 49। यानी कि हमारा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन में मिल रहा है ये वाला। जब ऑप्शन में ये वाला मिल रहा है तो इसे हम टिक कर देंगे। क्लियर है, तो ये जाना, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका एसआई में आ सकता है, लेखपाल में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये एसआई में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा था क्वेश्चन जो है बने थे एसआई में, कॉन्सेप्चुअल बने थे। आपका अगर बेसिक क्लियर है तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और टीसीएस ने कराया था तो एग्जाम अच्छा आया हुआ था, पेपर अच्छा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अरे ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेंगे, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको अक्सर एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन एसआई में ऐसा पूछ सकता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मैंने बता दिया इस चीज को। फिर आप देखो 18 कर लोगे यार, 18 बताने की जरूरत नहीं है, अगर फंसेगा तो बताना, फिर हमें सॉल्यूशन भेज देंगे। 19 भी कर लोगे आप, 20 भी कर सकते हो और 21 भी कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ये भी ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है यार, बताने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, आप लोग कर लोगे। अब बात करते हैं 22, 23, 24, 25, इसको समझते हैं। कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो, वो आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। अगर 11, 13 से वो संख्या कटती है तो आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है 11 + 13, 13 - 11, 11 × 13, नाम दीजिए। अच्छा, कह रहा है कोई संख्या 11 से कटती है और 13 से कटती है, यानी कि उस संख्या में 11 और 13 होंगे ही होंगे। तो अगर उस संख्या में 11 और 13 हैं, भाई 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। जैसे मैं कह रहा हूं कोई संख्या है, मान लो वो संख्या 11 और 13 से कट रही है, यानी कि उस संख्या में 11 × 13 होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, वो संख्या है और उसमें 11 × 13 होगा और प्लस कुछ और मान लो होगा, कुछ और मान लो उसमें जो है के होगा। क्लियर? ये पूरी संख्या है, ये किससे कट रही है? 11 और 13 से कट रही है। 11 13 से कटने का मतलब क्या है? उसमें 11 भी है, 13 भी है उस संख्या में, तब भी 11 13 से कट रही है। यानी 11 और 13 अगर है तो वो संख्या कट रही है, तो पक्का है वो 11 × 13 से भी कटेगी। पक्का है कि वो संख्या 11 × 13 से भी कटेगी ना, क्योंकि उसमें 11 भी है, 13 भी है। यानी कि 11 × 13 से भी अगर भाग करें हम तो वो संख्या किससे कटेगी? 11 × 13 से कटेगी। क्लियर है? तो यानी कि अगर कोई संख्या 11 और 13 से कटती है तो 11 × 13 से भी कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। अगला क्या कह रहा है? 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 641641, ठीक है। तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? और आपके ऑप्शन है ओनली 11, ओनली 13, ओनली 7, ऑल, यानी केवल 11 से, केवल 13 से, केवल 7 से और केवल या सभी से, ठीक है। तो आप एक चीज जान लो, अगर हम 7 × 11 × 13 करते हैं तो आपको मिलता है 1001, ठीक है। यानी 7 × 11 × 13 करते हैं तो क्या मिलता है? 1001, यानी 1001 इन तीनों से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? और किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या ले लो, जैसे अगर मान लो 3 अंकों की कोई संख्या है, जैसे मान लो ऐसे कोई संख्या लिखी है, और अगर इसमें हम 1001 का गुणा करते हैं तो यही तीनों अंक फिर रिपीट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो ये मिलेगा। यानी कि अगर कोई संख्या आपको 3 अंकों की दिख रही है और उसमें हमने 1001 से गुणा कर दिया तो आपको फिर आगे वही अंक क्या होंगे? एक बार और रिपीट हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि 237 में गुणा करेंगे 1001 से तो आपको क्या मिलेगा? 237, फिर 237, यानी कि 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि अंकों को दोहरा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पक्का अगर इसमें अंक रिपीट हुए हैं तो क्या होगा? 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, यानी कि संख्या क्या रही होगी? 641। अब इसको कितना बनाया गया? दोहरा कर 6 अंकों का बनाया गया। तो दोहराने का मतलब उसमें 1001 से गुणा किया गया है। किसी भी संख्या में अगर इस तरह से संख्या है 3 अंकों की, उसमें 1001 से गुणा करते हो तो अंक क्या होते हैं? दोहरा जाते हैं। क्लियर? समझ गए? यानी कि पक्का इसमें 1001 से गुणा किया गया होगा, और जब इसमें 1001 से गुणा किया गया होगा तो यानी कि इसमें जो है 1001 होगा, यानी कि इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तभी तो आपको ये मिलेगा मान। जब इस तरह से लिख सकते हैं और आपको पता है जो 1001 है वो 7 × 11 × 13 का गुणनफल है, तो इनको आपस में गुणा करने पर ये मिलता है, और ये क्या है? इस संख्या में है, ठीक है, तभी तो ये मिला है, तभी तो संख्या दोहरा जाती है। जब अंक रिपीट होते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि 1001 से गुणा किया गया है। यानी कि आपको इस संख्या में 7 11 13 भी मिलेंगे जब ये है, यानी कि ये संख्या तीनों से कटेगी। भाई 1001 इन तीनों से कटता है और 1001 इसमें है, तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी? इन तीनों से कटेगी। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि संख्या सभी से कटेगी, 13 से, 11 से और 7 से भी कटेगी। चलिए 24 देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है? 6 अंकों वाली संख्या क्या है? 463XYZ, ठीक है। यदि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y/z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। x + y/z का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या है और ये 7 11 और 13 से विभाजित है। अगर ये 7 11 और 13 से विभाजित है यानी कि
1001 से भी विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी, यानी कि इसमें 1001 होगा। और इसमें 1001 होने का मतलब क्या है कि भाई इसके अंक क्या होंगे, रिपीट होंगे, यानी कि वो संख्या वास्तव में ये है। ठीक है, वह 7, 11, 13 से विभाजित है, यानी कि इसमें 1001 है ना, क्योंकि 7, 11 और 13 को गुणा करने पर 1001 मिलता है। अगर इसमें 1001 है और अंक संख्या 6 अंकों की है तो श्योर है कि बाकी 3 अंक भी यही होंगे, यानी कि संख्या ये होगी। अब कहा क्या है आपसे कि एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड का मान क्या होगा, तो एक्स के जगह क्या होगा 4, वाई के जगह 6 और जेड के जगह 3, और आपको निकालना क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन जेड का मान निकालना है। तो एक्स के जगह क्या रखेंगे 4, वाई के जगह 6 और जेड के जगह क्या रखा बोलो 3, तो 10/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। हालांकि ये क्वेश्चन जो है सीपीओ एसआई में आया हुआ था, ठीक है, लेकिन एसआई में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता है। अगर टीसीएस इस बार पेपर कराई तो पेपर अच्छे आएंगे, आप देख लेना। ठीक है, तो इसलिए तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए भाई। जब हम कंसेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आओ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 5 या 9 से विभाजित होंगी। कह रहा 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 या 9 से विभाजित होंगी। अच्छा बताओ 3 अंकों की संख्याओं का शुरुआत कहां से होता है, तो आप कहोगे सर 9 से 3 अंकों की संख्याएं बनती हैं, और ये 5 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। कितनी कहां तक जाती हैं, तो आप कहोगे 100 से 999 तक जो है हमारी 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब इसमें कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से कटे या 9 से कटे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो इसका 2 तरीका है। एक तो आप 1 से लेकर के 999 तक का निकाल लो, 5 से कितनी संख्याएं कटती हैं, और फिर 1 से लेकर के 99 तक का घटा दो तो 5 का मिल जाएगा। इसी तरह से 9 का 1 से लेकर 999 तक का निकाल लो, अब फिर 1 से लेकर के 99 तक का निकाल के घटा दो तो आपका 9 का मिल जाएगा। और आप दोनों को जोड़ के और फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों से कटती हैं, क्योंकि उन्हें रिपीट वो 2 बार काउंट हो जाएंगी, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, एक फार्मूला लिख लो कि अगर आपको निकालना है कि यहां से लेकर के 1 से लेकर के या फिर जो भी है आपका क्रमागत है, तो उसमें कितनी संख्याएं होंगी। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं और समझ लेते हैं पहले। अब बताओ 5 से अगर कटने की बात करें हम 5 से, ठीक है, तो पहली संख्या कौन होगी जो 5 से कटेगी, तो 100 5 से कटेगा, फिर मिलेगा आपको 105, ठीक है, फिर 110, ठीक, फिर 115, ऐसे ऐसे मिलेगा। और आखिरी संख्या क्या होगी 3 अंकों की जो 5 से कटेगी, तो आप कहोगे सर 995। आखिरी संख्या 995 होगी जो क्या होगी 5 से कटेगी। अच्छा 9 से बात करें, 9 से कटने की, तो पहली संख्या कौन होगी जो 9 से कटेगी 3 अंकों की, तो आप कहोगे सर 108 होगी। फिर कितनी आएगी, फिर क्या आएगा बोलो, 117 आएगा। फिर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 126 आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ये आपका, फिर 126 आएगा। फिर आपका क्या आएगा बोलो, 135 आएगा। ठीक, और ऐसे ऐसे आखिरी संख्या होगी आपकी 990, जो क्या होगी, सॉरी आखिरी संख्या 999 होगी जो किससे कटेगी, 9 से कटेगी। क्लियर है, तो आपने देखा 5 से कटने वाली संख्याएं ये होंगी और 9 से कटने वाली संख्या क्या होंगी, ये होंगी। अब हमें बताना है कि भाई ये कितनी संख्याएं होंगी और ये कितनी संख्याएं होंगी। अच्छा आपको पता है कि इसमें कुछ संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जो 5 से भी कट रही होंगी और 9 से भी कट रही होंगी। जैसे आप आगे देखोगे 135 यहाँ आया और 5 वाली सीरीज में भी 135 आगे आएगा, तो आप कहोगे 135 एक बार यहाँ भी काउंट हो गया और 135 एक बार यहाँ भी काउंट हो गया। तो हमें ऐसी संख्याएं भी ढूंढना होगा कि जो 5 और 9 दोनों से कट रही हो, उन्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसी संख्याएं निकालते कैसे हैं, तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं। हालांकि ये एपी का फार्मूला है, तो जब अच्छा आपको पता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। 5 के अंतर पे संख्या आएंगी 5 से कटने वाली, और 9 से कटने वाली 9 के अंतर पे आएंगी। तो इसका फार्मूला क्या है कि प्रथम पद, ठीक है, और अंतिम पद, तो ये आपको क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट और डिवाइड बाई
डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कि कितनी संख्याएं हैं। हालांकि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको अगर निकालना है कि कितने टर्म्स हैं, तो आपको बताना है इसका तरीका क्या है। अंतिम संख्या को और पहली संख्या को माइनस कर दो, और इनका जो कॉमन डिफरेंस, जैसे देखो 5 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस से भाग कर दो और प्लस 1 कर दो, तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आप 5 के लिए हम निकाल सकते हैं क्या? तो 5 के लिए निकालने के लिए क्या करोगे बोलो? सेम फार्मूले का अप्लाई करो। माइनस कितना होगा 100 और डिवाइड बाई कितना करेंगे 5 + 1। ठीक है, आप इसको माइनस करोगे कितना मिलेगा 885 मिलेगा, भाग करोगे 5 से प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा, 3 8 5 7 35 और फिर 5 7 35 177। ठीक है, 100 कितना आया 77। एक मिनट, माइनस करने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 5 एकम 5 बचेगा कितना 38, 5 7 35। ठीक है, और बचेगा कितना फिर 35, यानी कि फिर कितना मिलेगा, अच्छा 195 होगा ये, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि आपका आएगा यहाँ 9 बार जाएगा, 89 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा बोलो 180 हो जाएगा। क्लियर? 180 हो जाएगा। जब 895 में आप भाग करोगे 5 से तो 189 मिलेगा। ठीक है, 179 मिलेगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता चलेगा कितनी संख्याएं हैं 5 से कटने वाली 100 से लेकर के 995 तक, तो आप कहोगे सर 180 हो जाएंगी 999 तक। इसी तरह से 9 की बात करें तो अंतिम संख्या क्या है 999 है, पहली संख्या क्या है 108 है। ठीक है, और डिवाइड करना है किससे, कॉमन डिफरेंस कितना है सबका 9 है और प्लस 1 कर देना है। अब एक बात बताओ, माइनस होगा तो कितना मिलेगा, तो आपको पता है 999 से 100 गया कितना 899, 899 से 8 गया 800, कितना बचेगा तो 800 बचेगा 91, और डिवाइड बाई कितना करेंगे 9 + 1। सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 9 81। ठीक है, और फिर 9 9 81 और प्लस 1 यानी कि कितनी संख्याएं हो गई 100 संख्याएं हो गई। तो आपने देखा कि 180 संख्याएं 5 से कटने वाली हैं 100 से लेकर के 999 तक, और 100 संख्याएं 9 से कटने वाली हैं 100 से लेकर 999 तक। ठीक है, ये सीरीज बन रही थी, हमने निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ से 2 संख्या मिल गई। अब आप डायरेक्ट इसको मत जोड़ना कि 180 और प्लस जो है 100 जोड़ दो 280 आ गया आंसर, नहीं। आपको पता है कि 100 105 110 115 120 ऐसे 135 इसमें भी आएगा, और ऐसे कर रहे 135 इसमें आएगा। ऐसे कुछ टर्म और होंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें भी काउंट हो गई हैं, इससे भी काउंट हो गई। क्यों काउंट हो गई है? क्योंकि वो 5 से भी कटती है 9 से भी कटती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर उन संख्याओं को हम माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 5 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, ठीक है, तो कंफर्म है कि वो 45 से भी कटेगी, 45 से भी कटेगी। अगर 45 को हम तोड़े तो 5 और 9 के फॉर्म में तोड़ते हैं ना, 5 और 9 आपस में क्या है को प्राइम है। ठीक है, तो यानी कि वो संख्या 45 से भी कटेगी। यानी कि हमें निकालना है, क्या करना है, वो संख्याएं निकालनी है जो 45 से भी कटें। क्लियर है? तो अगर 45 से कटने वाली संख्या की बात करें तो पहली संख्या कौन होगी जो 45 से कटेगी, बोलो पहली संख्या कौन होगी जो 45 से कटेगी? तो आप कहोगे सर पहली संख्या होगी 99 के बाद 3 अंकों की देखनी है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या होगी 135 जो 45 से कटेगी, और दूसरी संख्या होगी 180 जो 45 से कटेगी, और इसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाएं तो आपको पता है 990 आपको मिलेगा अंतिम संख्या जो 45 से कटेगी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस फर्स्ट और लास्ट वाला तरीका हम लगाएंगे। तो अंतिम संख्या क्या है बोलो 990, और माइनस किससे करेंगे, माइनस करेंगे पहली संख्या, और डिफरेंस बीच का कितना है 45 45 के अंतर है पे है, और प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा 990 में से 100 गया 890, और फिर 35 गया तो 800 कितना होगा 855 आएगा, और 855 में भाग किससे करना है 45 से प्लस 1। 45 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 45 से भाग करोगे तो 19 बार जाएगा। 45 से कम 45 बचा कितना आपको 40,
और 40 यानी कि 400, फिर बचेगा 405 और 405 में 45 से भाग करोगे 9 बार जाएगा प्लस 1, यानी कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 20 संख्याएं होंगी। यानी कि आपने देखा कि 5 से कटने वाली 100, 9 से कटने वाली 5 से कटने वाली 180, 9 से कटने वाली 100 और 45 से कटने वाली कितनी संख्या हो गई 20, और आपको इन्हीं को माइनस करना है। इसमें से कितना आएगा 260, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 260, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर, समझ गए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आप इस तरह से कर सकते हो, ये तरीका है, बड़े आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये फार्मूला याद रखना।